हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब विद कंचन। तो आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि हर हाल में कैसे खुश रहें। जीवन की सीख देने वाली कहानी। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, इससे हम में पॉजिटिविटी बनी रहती है। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वह मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ उससे काफ़ी खुश था और वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से काफ़ी खुश था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई होगी कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं होगी। यह विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिलेगी। लेकिन उस आदमी की प्रतिक्रिया में कोई चेंज नहीं था। उसने पगार ली लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वह बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चित था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। परंतु फिर एक दिन उस आदमी ने बिना बताए दुकान से छुट्टी ले ली और कुछ महीने बाद वह आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया। ये कैसा लापरवाह इंसान है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना मुझे बताए इसने छुट्टी ले ली। अगले दिन वह आदमी काम पर आया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि वह उसकी बढ़ी हुई पगार को भी घटा देगा। सेठ ने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से उसे वही पगार मिलेगी जो उसे पहले मिला करती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दुखी नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। यह देख सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है, जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी नहीं हुए। आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ा दी तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई, इसलिए मैं पैसों के घटने पर दुखी नहीं हुआ, ना ही परेशान हुआ। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक ज़िंदगी है अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर लें। ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें।